हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, मतलब थंबनेल देखकर आप तो ये समझ ही गए होंगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन हम जिस तरह से बात करेंगे और जो हम आगे बढ़ने के साथ साथ इसको डिस्कवर करेंगे, वो जानने के बाद मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर जिनका कुछ मिथ है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मिथ कैसे? जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा। लेकिन लोगों का ये सोचना है कि जैसे ही मैं सोचूंगा वो तुरंत मुझे मिल जाएगा, मुझे कुछ अलग से कुछ करना ही नहीं होगा, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने सोचा है और सिर्फ वही सोचा है, और सोचते सोचते बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सोच रहा हूँ, वो मुझे मिल जाएगा। नंबर 2, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है? मतलब सच में ये काम करता है? क्योंकि मेरा तो मैनिफेस्टेशन पूरा कभी भी नहीं हुआ, मैंने जितनी बार किया, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा अगर ये सबकी लाइफ में कर रहा है? और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं कोई लूप तो नहीं है? कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है? इन सारे सवालों का मैं सिर्फ एक जवाब देना चाह रही हूँ कि देखिए, सब कुछ कहने से पहले सबसे पहले आप खुद को ये जज कर लीजिए कि क्या आप खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कुछ भी अपने डिज़ायर, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आप एलिजिबल तो है ना। मतलब क्या होता है कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो कुछ भी हो, सबसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना है, आपको रैंक करना है, वेरी गुड। और आप कट ऑफ मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो फिर क्या है? इस तरह के बाद आप कहोगे कि यूपीएससी या फिर नीट ये सब फेक है? ये बात बिल्कुल वही हो जाती है। कुछ भी करने के लिए आपका एलिजिबल होना हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये क्यों नहीं होगा? चलिए जानते हैं कि कौन सी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू करने से पहले आपका जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस तो करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन क्या होगा? ये सब कुछ बेकार जाएगा। आपका टाइम, आपका एनर्जी, सब कुछ वेस्ट जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो क्या है वो? चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप बहुत जल्दी में होते हैं तो आप क्या कहते हैं? कम ऑन, हरी अप, हरी अप। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें जल्दी आपको सक्सेस चाहिए, आप एकदम स्पीड में हर कुछ को करना चाह रहे हैं। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी हो जाए, और आप कह रहे हैं हरी अप, कैसे, कब, कितनी दूर में होगा, इतनी देर लगने की क्या वजह है? एक छोटी सी तो मैनिफेस्ट है, यूनिवर्स तो सब कुछ दे सकता है, तो फिर मेरी ये मैनिफेस्ट पूरी क्यों नहीं कर सकता है? और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, और आप इतना ज़्यादा हरी अप करोगे, जल्दी में रहोगे, ये मैनिफेस्टेशन का रूल नहीं है। आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ कहा है तो यूनिवर्स आपको वो देंगे, लेकिन वो एक प्रोसेस के साथ देंगे। और जिस प्रोसेस में ये पूरी की पूरी काम हो रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, इससे क्या हो रहा है? वो एक के साथ एक सूत्र जुड़ा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ डिसीजन आपको लेना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको आगे बढ़ाता जाएगा, और इसी प्रोसेस के सहारे ही आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप हर बात में कहेंगे कम ऑन, हरी अप, तो फिर ये आपके अंदर की जो डिस्परेशन है उसको आपको ये बार बार दिखा रहा है। आप रिलैक्स नहीं हो, आप बिल्कुल भी शांत नहीं हो, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तो ज़रूर होगी, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के साथ साथ आपको भी एलिजिबल होना होगा। आपको भी उस मैनिफेस्टेशन को, उस विश को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए उसका जो काबिल बनना होता है, ये आपको बनना ही पड़ेगा। और यूनिवर्स यही वक्त लगा रहे हैं, जब तक आप उसके काबिल नहीं बनोगे, जब तक आप इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बस सोचो और पाओ, ऐसा ही होगा, तो यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए कुछ एक्शन लेना ही होगा, कुछ रूल्स को आपको निभाना ही होगा। आपके अंदर की ये जो बेचैनी है, ये जो एक अस्थिरता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी बाधा है। और अगर आप में ये आदत है और आप चाह रहे हो कि आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाएं और इसके सहारे अपनी ज़िंदगी को आप बदलना चाह रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं हो रहा है लेकिन आप चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने अंदर की
इस आदत को बदलिए। पॉइंट नंबर 2, हम जब कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे, हर रोज़ एक ही टाइम पर एक ही चीज़ को ठीक तरीके से नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन जब आप बच्चे थे, और इनफैक्ट हम सब जब बच्चे थे तो क्या होता था, एक टाइम पे हम सब अपनी जो रीडिंग है, अपनी जो पढ़ाई है, उसके लिए हम सब पढ़ने बैठते थे और ये हर रोज़ होता था। लेकिन अगर कोई एक इंसान आज कर रहा है, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहा है, फिर 3 दिन पढ़ रहा है, फिर 4 दिन भूल जा रहा है, ऐसा करेगा तो क्या उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? एग्जैक्टली वही सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मैनिफेस्टेशन में भी। अगर आज आप डिसिप्लिन वे में एकदम आपने मैनिफेस्ट किया, इट्स ओके, और कल आप भूल गए, या फिर आपको टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई कि नहीं ठीक है बाद में करूँगा, और आप भूल गए, लेकिन आपने फिर ये किया ही नहीं। और इन सारे के सारे मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं, उनमें से आपने एक प्रोसेस को तो पकड़ा है। जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि आप विजुअलाइजेशन ले लीजिए, विजन बोर्ड टेक्निक ले लीजिए, 369 है, मिरर टेक्निक है, स्क्रिप्टिंग है, अफर्मेशन है, बहुत कुछ है। आपने क्या किया कि आपने कुछ आज एक किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर 2 दिन आप भूल गए, अरे भाई टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं मुझे करना है। अगर इस तरह से चलेगा तो फिर इस तरह से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन होता है उसी को हम एक सिंसियर पर्सन मानते हैं कि हाँ इसको इस चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए वो लगा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, हर रोज़ उस काम को नहीं कर रहे हो, तो हम सब क्या समझते हैं कि नहीं इसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियलिटी है ही नहीं, शायद इसका नहीं भी हो तो भी चलेगा, इसलिए तो ये हर रोज़ ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। यूनिवर्स को भी यही समझ में आता है कि अगर आप हर रोज़ नहीं कर रहे हो तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो बस वो भी अपना हाथ उठा लेते हैं। भाई जब आप नहीं कुछ कर रहे हो तो यूनिवर्स क्यों आगे से आएंगे आपके पास? अगर आप अपना 100% डिसिप्लिन नहीं दे रहे हैं तो आप 100% रिटर्न की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 3, ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप थैंकफुल नहीं है, आप ग्रेटफुल नहीं है, और सिर्फ जो चीज़ नहीं है, जो पर्सन आपकी लाइफ को जो बहुत ज़्यादा आसान बनाता है, खुशनुमार बनाता है, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप खुश नहीं हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं, तो फिर इसका सीधा मतलब निकलता है कि उन चीज़ों के लिए आपके मन में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो जो आपके पास है उन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल नहीं है, उसके लिए आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर यूनिवर्स वो चीज़ आपको देगा भी नहीं जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जब आपके पास आएगा आप तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई पर्सन हो, आपकी जॉब हो, कोई पैसा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपकी कार हो, बाइक हो, हाउस हो, कुछ भी हो, वो काम नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जो चीज़, जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, आप उनके लिए थैंकफुल नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड वर्क कीजिए, थैंक यू नोट लिखिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, आपके पास जो कुछ भी है उन चीज़ों के लिए आप थैंक यू कहना शुरू कीजिए। और ग्रैटिट्यूड से और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके लिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको बिलीव और फेथ रखना होगा। आपको इस बात पर अड़े रहना होगा, या फिर आपको मानना होगा कि आपने भगवान से, यूनिवर्स से, उस सुप्रीम पावर से जो कुछ भी मैनिफेस्ट के लिए आपने जो कुछ भी मांगा है, जो कुछ भी चाहा है, वो आपकी अबंडेंस में ऑलरेडी है। ईजी वे में कहा जाए कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए आपने सोचा है कि ये मुझे चाहिए, आपने यूनिवर्स को भी बताया है कि आपको ये चाहिए, आप उसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो फिर आपको ये बिलीव करना होगा कि हाँ वो आपका है, इसीलिए वो आपकी सोच में है, इसीलिए वो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बिलीव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप ये सोचोगे अरे भाई नहीं, मैं इसको किस तरह से पा सकता हूँ, ये तो मेरी औकात के बाहर है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी यूनिवर्स तभी कहेंगे ओके तथास्तु, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप तो उसको बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ आप बिलीव ही नहीं कर रहे हैं वो आपको कैसे मिलेगा? और कहीं ऐसा भी होता है कि आप कहोगे कि वो स्विफ्ट कार वो तो मेरी है, आपकी आंखों से जब भी कोई स्विफ्ट कार निकल रही है, कोई भी मर्सिडीज निकल रही है, जो भी आपकी अपनी डिज़ायर कार है वो आपकी आंखों से निकल रही है, और आप कह रहे हो दिस इज़ माइन, ये तो मेरा है, और इतना बिलीव वे में हो रहा है, एक ना एक दिन वो आपका होगा। कब होगा? जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसको खरीदने के लिए।
उसको पाने के लिए, उसको ग्रैटिट्यूड करने के बाद ऑब्वियसली वो आपका होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और बहुत ही बिलीव किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग रह सकें इसके बारे में। एक इंसान एक बार ट्रेन पर बैठ गया, उसको जाना है दिल्ली से मुंबई तक। अब वो ट्रेन पर तो बैठ गया और ट्रेन पर बैठने के बाद ही वो अपने आसपास के जितने भी यात्री हैं उनसे पूछ रहा है, अच्छा ये ट्रेन जो है ये मुंबई तो जाएगी ना? तो सबने कहा हाँ भाई ये तो मुंबई जाएगी। अच्छा, अब वो उसको थोड़ा सा संतोष हुआ कि चलो ये ट्रेन मुंबई तो जा रही है। थोड़ी देर के बाद जब एक नया स्टेशन आता है तो वो पूछता है, अच्छा मुंबई आ गई क्या? तो कहता है नहीं भाई अभी मुंबई नहीं आई है, अभी देर है, अभी ये तो ये स्टेशन है। अच्छा, फिर दूसरे बार और एक स्टेशन आता है, फिर से वो पूछता है अच्छा मुंबई आ गई? नहीं अभी तो नहीं आई है, अभी तो थोड़ा देर है। अब सब अपना अपना काम हम कर रहे हैं, सब अपना रिलैक्स हैं, सब एकदम आराम से अपना गपशप कर रहे हैं, जिनको जो करना है वो कर रहे हैं। वो इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, मुंबई कब आएगा, मुंबई कब आएगा, अरे इतना टाइम हो गया, पूरा एक दिन लग गया, मुंबई कब आएगा, नहीं आ रहा है। और गुस्से में वो कह रहा है आप सब झूठ बोल रहे हो, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। आप कह रहे हो ये ट्रेन मुंबई जाएगी, मुंबई जाएगी, कब से मैं इस ट्रेन पे बैठा हुआ हूँ लेकिन ये मुंबई तो आ ही नहीं रही है, मुझे नहीं जाना है। और वो गुस्से में उस ट्रेन से उतर गया, उसका नेक्स्ट स्टॉपेज ही मुंबई था। तो जब आपको बिलीव नहीं होगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो कह दिया है वो काम कर रहा है, तो फिर आपको किस तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने डिज़ायर लाइफ, अपने डिज़ायर कुछ भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका फीलिंग्स, आपका इमोशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि कभी कभी कोई इंसान होता है कि आपने कर तो दिया किसी एक चीज़ के लिए, मान लीजिए आप घर के लिए या फिर बाइक के लिए कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एकदम जितनी भी विजुअलाइजेशन प्रोसेस है या फिर स्क्रिप्टिंग है या फिर अफर्मेशन जो कुछ भी है, 369 है, जो कुछ भी है आप कर रहे हो, आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन वो जो चीज़ जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। मतलब जब आप ये सारी टेक्निक्स कर रहे हो तो आपका करना बिल्कुल वो रट्टा मारने की तरह है। जैसे कि बचपन में हर कोई जैसे कि टेबल्स को याद करता था या फिर रट्टा मार के एग्ज़ाम में बस उगल देता था, और उसके साथ उसके बाद क्यों, इसके बाद तो मेरे इस सब्जेक्ट के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और आपको लगेगा मैंने तो सारे के सारे प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किए हैं, तो फिर क्यों नहीं है भाई? आपका इमोशन ही तो नहीं है। जहाँ आपका इमोशन नहीं है, जिसके साथ आप अंदर से जुड़े ही नहीं हो, जिसके साथ आपका अपना संबंध ही नहीं बना है, यूनिवर्स उसको आपके पास कैसे दे सकता है? क्योंकि वो फीलिंग्स तो यूनिवर्स के पास ही नहीं पहुंच रही है, तो फिर वो आपको कैसे मिलेगा? पॉइंट नंबर 6, पॉजिटिविटी कंट्रोल। क्या होता है कि लाइफ में हर रोज़ हर एक पल आप पॉजिटिव रहो, ये पॉसिबल नहीं है। ये फैक्ट भी है कि आप हर रोज़ पॉसिबल नहीं हो सकते, पॉजिटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अराउंड जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, जो हर रोज़ की एक दिनचर्या होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग होता रहता है। और जब आपको अदर्स कोई इफ़ेक्ट करता है तो वो भी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है कि मतलब एक कभी आप पॉजिटिव रहोगे, कभी आप नेगेटिव रहोगे, ऐसा हो जाता है नॉर्मल वे में। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा हर रोज़ पॉजिटिव रहना है। अपने अराउंड जो कुछ भी है उसको पॉजिटिव रखना है। आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आप अपने आप को पॉजिटिव वे में ही ले जा सको। क्यों? क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव वे में नहीं रहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम नहीं करेगा। ये एक चक्र की तरह काम करता है, और जब तक आप सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं उसके साथ आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ये काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वही तो वाइब्रेशन में जा रहे हैं ना यूनिवर्स के पास। जब आप हर रोज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही टाइम में कर रहे हैं और एक बहुत ही निश्चित तरीके से कर रहे हैं, तो वो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हैं और वो वाइब्रेशन जा रही है। लेकिन जैसे ही आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? ये सिर्फ लोगों की गलती नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप अपना कोई रील्स देख रहे हो, रात को सोने से पहले आप कुछ रील्स देख रहे हो, सुबह को उठते ही रील्स देखना शुरू कर रहे हो मोबाइल को ऑन करके, और इतने सारे नेगेटिविटी देख रहे हो। आप वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे
शोज़ देख रहे हो जहाँ पर सिर्फ मार धार काट काट यही सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप न्यूज़पेपर देख रहे हो और चुन चुन के उन न्यूज़ को पढ़ रहे हो जहाँ पर कहीं कुछ मारामारी हुई है, कहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा अनाप शनाप है, मतलब नेगेटिविटी की। आप कहोगे कि तो फिर क्या हम अवेयर ना रहें? अवेयर रहना और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से प्लेस कर देना, इन दोनों में फ़र्क है। आप अवेयर होते होते खुद को आप पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हो और फिर आप कहोगे मैं तो एकदम पॉजिटिव हूँ, मैं तो जब कर रहा हूँ तब भी मैं पॉजिटिव हूँ। तो फिर क्यों? आपका 24 आवर्स को आप देखिए कि क्या आप पॉजिटिव हो। क्योंकि ये सब देखने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि 24 आवर्स आपके माइंड में यही सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो फिर आपका जो माइंड है इसमें तो एक नेगेटिविटी का सर्कल बन रहा है और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती कर जाते हैं और उनको लगता है भाई हम तो सब कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रहा है? इसीलिए काम नहीं कर रहा है। आप अपने बॉस के लिए कुछ कहोगे, आप अपने पड़ोसी के लिए कुछ करोगे, कोई आपको कुछ कहेगा आप उसके साथ झगड़ पड़ोगे, ग्रैटिट्यूड का कुछ नाम नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर आप सिर्फ कुछ ना कुछ किसी से ना किसी से कुछ भी कहते रह रहे हो। ये काम कैसे करेगा? किस तरह से करेगा? और पॉइंट नंबर 7, वाइब्रेशन। आप जब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको हमेशा ही हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे तो फिर भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप तो एक अलाइनमेंट में नहीं हो। वाइब्रेशन में रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना, दोनों में फ़र्क होता है। अब वाइब्रेशन में रह रहे हो, इट्स ओके, वेरी गुड, लेकिन आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना होगा। मतलब अदर्स जो कुछ भी कर रहे हैं उन अदर्स के साथ खुद को आपको नहीं जोड़ना है, आपको अपने यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में जोड़ना है, तभी जाके आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। आपको इन सब चीज़ों के लिए अभी तक मैंने जितने भी सारे पॉइंट्स कहे हैं उन सब में अगर आपको कहीं भी कुछ लग रहा है कि हाँ ये बात तो सही है लेकिन और जानना है, और जानने के लिए आप और ज़्यादा सर्च कीजिए, आप उनके वीडियोज़ को देखिए, आप उनके स्टोरीज़ को पढ़िए जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया है, प्रैक्टिस किया है और अपनी ज़िंदगी को बदली है। आप वो बुक्स को पढ़िए। क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ को करने जाते हैं तो उस अराउंड आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आपके पूरे लाइफ में एक सर्कल बनता है जहाँ पर आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से जान सकते हो। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपके मन में बहुत सारे सवाल और क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो जो आपको करना है उसके लिए तो आपको आगे बढ़ना होगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेकर जो कुछ भी मिथ थी या क्वेश्चंस थे वो सब कुछ क्लीन तो ऑब्वियसली हुआ होगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए। क्योंकि अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, ये तो मुझे लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।